हेलो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम बता रहे थे। तो क्लास 10th के आज हमारा टॉपिक है दोहरा रक्त परिसंचरण, जो लिया गया है जैव प्रक्रम वाले चैप्टर से। दोहरा रक्त परिसंचरण, आइए इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। और ये क्वेश्चन एग्जाम में हर बार आता है, ठीक है। 2026 वाले एग्जाम में भी आएगा, किसी न किसी सेट में तो जरूर आएगा। तो देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम इसके बारे में डिटेल में समझेंगे क्या होता है। देखिए, इसके पहले हम कुछ बेसिक्स बता देते हैं, तभी आप इसको डिटेल में समझ पाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक होता है धमनी, एक है क्या, सिरा। धमनी को बोलते हैं आर्टरी, सिरा को बोलते हैं वेन्स, और ये एक होता है हृदय। यही तीन चीजें क्या होती है, ब्लड का सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदारी होती है। ब्लड के सर्कुलेशन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। अब देखिए होता क्या है, जो धमनी होती है, धमनी का काम क्या है पता है। अगर अगर ब्लड हमारे हृदय से हमारे शरीर के किसी अंग में जाएगा, अगर ब्लड हमारे हृदय से, ये क्या हो गया हृदय आपका, अगर हृदय से ब्लड क्या जा रहा है, ब्लड यानी कि रुधिर कहाँ जा रहा है, शरीर के भाग में, शरीर के किसी दूसरे अंग में। अगर हृदय से ब्लड शरीर के अंग में जाएगा तो वो जो खून वाली नली होगी, यानी कि खून वाली जो नस होगी या फिर ब्लड वेसल्स जो होगी, वो क्या कहलाएगी, धमनी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, धमनी। अगर हृदय से ब्लड को शरीर में लेके जाएगा तो क्या कहलाएगी, धमनी। और एक बात देख लो, अगर शरीर से ब्लड कहाँ पर आए, हृदय में वापस लौट कर आए, उसको क्या बोलेंगे, सिरा। यानी कि वो नली, वो ब्लड वेसल्स जो हमारे हृदय से ब्लड को शरीर में लेके जाएगी। जैसे हृदय है, हृदय से कोई ब्लड वेसल निकली और रुधिर को हमारे पहुंचाना है पैर में, हाथ में और सर में, तो वो जो जा रही है उसको बोलेंगे धमनी, यानी कि आर्टरी। और जो लेके आ रही है, जैसे पैर से जो ब्लड वेसल्स जो हृदय में लेके आ रही है, ब्लड वेसल जो रुधिर को लेके आ रही है, उसको बोलेंगे क्या, सिरा। इतना चीज समझ गए। अगर हृदय से लेके जाएगी शरीर में तो धमनी, शरीर से हृदय में लेके आएगी तो क्या होगा, सिरा। और हम लोग जानते हैं हृदय जो होता है हमारे मुट्ठी का आकार का होता है, मुट्ठी के आकार का हृदय पाया जाता है, ठीक। बंद ऐसे अपना हाथ ऐसे बंद कर दो, इसी के आकार का लगभग हृदय होता है। अरे हम लोग जानते हैं कि जो हमारा हृदय होता है, जो मानव का हृदय होता है, यानी कि जो कार्डेट में जो मैमल्स होते हैं जिनको स्तनधारी बोलते हैं, उनका हृदय 4 कोष्ठों में विभाजित रहता है। तो हम लोगों का हृदय जो होता है 4 कोष्ठों में विभाजित रहता है, यानी कि आपका जैसे हृदय हो गया, इसमें 4 भाग पाए जाएंगे, 4 बॉक्स पाए जाएंगे, ठीक है। तो इतना हम लोग समझ चुके हैं। और एक चीज देख लो, होता क्या है, एक होता है शुद्ध रुधिर और एक होता है अशुद्ध रुधिर। यानी कि शुद्ध और अशुद्ध इस हिसाब से कहा गया है कि अगर ब्लड में, देखिए हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन रुधिर की मात्रा रुधिर के साथ हमारे कोशिकाओं तक पहुंचता है। उसके बाद जब सांस छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को रुधिर में पहुंचा देती है, रुधिर ला के हमारे फेफड़े में छोड़ देता है, फेफड़े से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। यानी कि वही हम बताना चाह रहे हैं, अगर शुद्ध रुधिर होगा, शुद्ध किसको बोलेंगे, शुद्ध रुधिर वो होगा जिसमें ऑक्सीजन, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी। जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा उसको बोलेंगे शुद्ध रुधिर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये होता है अशुद्ध रुधिर, एक होता है क्या, अशुद्ध रुधिर। इसमें किसका मात्रा ज़्यादा होता है, CO2 का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का। इसमें किसका मात्रा ज़्यादा होगा, CO2 का। शुद्ध में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, अशुद्ध में CO2 की मात्रा ज़्यादा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा। अब एक चीज़ और समझ लो, जो धमनी होती है, धमनी में कैसा रुधिर बहता है, धमनी में जो ब्लड रहता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है। यानी कि अगर ब्लड को हमारा हृदय हमारे कोशिकाओं तक भेज रहा है तो हमारे कोशिकाओं को एनर्जी पाने के लिए, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करने के लिए उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और अशुद्ध रुधिर जब ऑक्सीजन मतलब कि जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को जारण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आप श्वसन वाले चैप्टर में हम आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। तो क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड में चला जाता है, और वो जो ब्लड वेसल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रही है वो क्या कहलाएगी, सिरा। यानी कि इसका एक कंक्लूजन निकला कि धमनी में किसका स्राव होता है, शुद्ध रुधिर का। धमनी में कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध, और जो सिरा होती है उसमें अशुद्ध। इतना आप लोग कॉन्सेप्ट समझ लिए। तो चलिए हम लोग अब डायरेक्ट दोहरा परिसंचरण पे आते हैं, होता क्या है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाएं सीधा आते हैं अपने टॉपिक पे मेन। देखिए ये क्या हो गया हमारा हार्ट, ये क्या हो गया, हार्ट में कितने पार्ट होते हैं, हार्ट में 4 पार्ट। ये दाएं साइड है, और ऊपर वाला जो भाग है उसको अलिंद बोलते हैं, नीले वाले भाग को नीले, नीचे वाले भाग को नीले बोलते हैं। तो ये हो गया दाएं साइड है तो दाया अलिंद,
और ये बाएं साइड है तो बाया अलिंद, यानी कि राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम इंग्लिश में। और ये भी दाएं साइड है तो ये नीचे वाला जो बताए थे हम, ये क्या है, नीले इसको बोलते हैं। और इधर वाले को भी, ओ सॉरी, अच्छा ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, बायां निलय। ये क्या है, ऊपर वाला अलिंद बोलेंगे, नीचे वाला नीले बोलेंगे, साइड के हिसाब से उसको दायां बायां लिख लेंगे। अब देखिए होता क्या है, इधर क्या बना दिए हम, इधर बना दिए फेफड़ा। ये क्या हो गया, फेफड़ा। और हम इधर बना दे रहे हैं शरीर। इसको कपड़ा पहना दो, थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। अब देखिए, दोहरा रक्त परिसंचरण, यानी कि ब्लड क्या होगा, दोहरा से मतलब दो होता है, रक्त मतलब रुधिर, परिसंचरण मतलब यही पूरा परिवहन, रक्त का परिवहन। और रक्त किससे प्रवाहित, कहाँ से प्रवाहित होता है, हृदय से। अगर वही ब्लड, अगर एक ही वाला रुधिर, एक ही रुधिर हृदय से होकर दो बार निकलेगा तो इसको बोलते हैं दोहरा रक्त परिसंचरण, ठीक है। उसके बाद देखो होता क्या है, कैसे दो बार निकलता है हृदय से होकर, चलिए हम लोग समझते हैं। आप अब देखिए, शरीर से जो ब्लड वेसल्स रुधिर को लेके आएंगे, ये देखो आने वाला निशान हम बना दे रहे हैं, ठीक, ये क्या हो रहा है, आ रही हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे, हम बताए थे ना, जो हृदय में लेके आएगा वो क्या कहलाएगा, सिरा कहलाएगा। तो ये क्या है, सिरा, ठीक। और सिरा में कैसा ब्लड होता है, शुद्ध की अशुद्ध, सिरा में अशुद्ध ब्लड होता है, यानी कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा रहती है। यहां पर हम लिख दे रहे हैं CO2, यानी कि अशुद्ध रुधिर। अब अशुद्ध रुधिर कहां पर आया, दाएं अलिंद में पहले, ठीक है। अब दाएं अलिंद से एक वाल्व लगा रहता है, इधर भी और इधर भी। जो दाएं साइड वाला वाल्व होता है, जो दाएं साइड वाला वाल्व होता है, उसमें देखो होता क्या है, जब ये इससे पूरा ब्लड आया, यहाँ पर पूरा ब्लड भर गया, यहाँ पर क्या हो गया, ब्लड भर गया। अब उसके बाद जब ऊपर वाला भाग ऐसे प्रेस होता है, यानी कि आप कोई अगर गुब्बारा ले लें, उसमें ऐसे पानी भर दें, गुब्बारे को ऐसे दबाएं तो पानी नीचे की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे होता है इसमें, जब दाएं अलिंद में ब्लड आ जाता है, पूरा भर जाता है, तो ये ऊपर से प्रेस होता है, जब ऊपर से दबेगा, ये वाला वाल्व क्या होता है, नीचे की तरफ खुल जाएगा। ये क्या होगा, नीचे की तरफ खुल जाएगा। जब ये नीचे की तरफ ऐसे खुल जाएगा तो पूरा ब्लड कहाँ जाएगा, दाएं नीले में। पूरा ब्लड कहाँ जाता है, दाएं नीले में। ब्लड कैसा है, अशुद्ध है, शुद्ध, अशुद्ध है, क्योंकि यही वाला ब्लड है, CO2 वाला ब्लड आ रहा है ना, अशुद्ध है। अब देखो, ब्लड हमारा शुद्ध होने के लिए उसे किसकी जरूरत होगी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमें कहाँ मिलेगी, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है। यानी कि ब्लड हमारा तब शुद्ध होने के लिए कहाँ चला जाएगा, फेफड़े के पास। तो चलिए इस ब्लड को कहाँ लेके चल रहे हैं हम लोग, फेफड़े के पास। इस ब्लड को कहाँ लेके चल रहे हैं, फेफड़े के पास। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब देखो हम क्या बताए थे, अगर हृदय से कोई भी ब्लड वेसल्स, यानी कि कोई भी रुधिर वाहिका अगर हृदय से किसी भी शरीर के अन्य भाग में जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, धमनी की सिरा, धमनी कहलाएगी। अगर हृदय से किसी भी शरीर के दूसरे भाग में जा रही है तो हरदम उसको क्या बोलेंगे हम लोग, धमनी बोलेंगे। ओ सॉरी, हाँ धमनी ही बोलेंगे। अब देखिए ये क्या है, धमनी। अभी कहाँ जा रही है, फेफड़े के पास। फेफड़े को हम लोग हिंदी में बोलते हैं फुफ्फुस, ठीक, और इंग्लिश में बोलते हैं पल्मोनरी। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, क्या है ये, पल्मोनरी, पल्मोनरी, पल्मोनरी। और क्या है ये, धमनी एक सिरा, धमनी। तो ये क्या हो गया, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी, क्योंकि धमनी है इसीलिए, क्योंकि हृदय से लेके फेफड़े के पास जा रही है। अब इसमें ब्लड कैसा होगा, शुद्ध होगा कि अशुद्ध होगा, आप लोग बताइए। धमनी में तो हरदम शुद्ध ब्लड होता है ना, धमनी में हरदम शुद्ध रुधिर पाया जाता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है, इसमें कैसा रुधिर पाया जाएगा, अशुद्ध। इसमें कैसा रुधिर पाया जाएगा, अशुद्ध। क्यों, क्योंकि यही वाला तो ब्लड है, इसमें आया, फिर डायरेक्ट वाला ढक्कन खुला, यानी कि ये वाला कपाट खुला, उसके बाद इसमें ब्लड फिल हो गया, ब्लड फिल होने के बाद सीधा इधर आ गया। इसमें अशुद्ध रुधिर है, क्योंकि यहाँ पर कोई अभी तक ऑक्सीजन इसको मिला नहीं है। तो यही एक अपवाद है, आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन में आ जाता है, ऐसी कौन सी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर पाया जाता है। तो आप लोगों को ऑप्शन मान रहा है पल्मोनरी आर्टरी, यानी कि फुफ्फुस धमनी। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, फेफड़े में। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चला गया, फेफड़े में चला गया। अब उसके बाद हम लोग जब सांस लिए हैं तो ज़्यादा मात्रा किसकी आई है, ऑक्सीजन की आई है। तो क्या हुआ, ब्लड में हम बता चुके हैं पहले ना कि फेफड़े में एक बहुत छोटी छोटी गोल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे एल्बुलाई बोलते हैं, जहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, यानी कि गैस कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन वहाँ से ले लेगा। तो एल्बुलाई के पास जब ब्लड वेसल्स जाता है, यानी कि बहुत पतली पतली, बहुत ज़्यादा महीन महीन ब्लड वेसल्स हमारे फेफड़े में पाई जाती है। यहाँ पर क्या हुआ, फेफड़े में कार्बन की मात्रा कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर चला गया, कहाँ चला गया, इस वाले ब्लड से निकलकर फेफड़े में। अब एक
ब्लड वेसल्स यानी कि एक खून की नली, एक खून की नली वो क्या करती है, अब फेफड़े से ऑक्सीजन ले लेती है। फेफड़े से क्या लेती है, ऑक्सीजन। अब फेफड़े में जैसे सांस लिया ऑक्सीजन आया तो ऑक्सीजन कहाँ चला गया, रुधिर में चला गया। अब ये कहाँ लेके चले जाएगी, हमारे हृदय में। अब देखिए हृदय में लेके जा रही है, हम क्या बताए हैं, अगर कोई भी रुधिर वाहिका अगर हृदय में किसी, जैसे शरीर का हमारा हाथ हो गया, ठीक, हमारे हाथ से कोई भी ऐसी नस है, ऐसी ब्लड वेसल्स है जो हमारे हृदय में जा रही है ब्लड को लेकर, अगर हाथ से हृदय में जाएगी, अगर किसी शरीर के अंग से हृदय में जाएगी तो हरदम क्या कहलाएगी, सिरा कहलाएगी। ये कॉन्सेप्ट भूलना मत। तो ये क्या होगा, सिरा होगा। ये क्या होगा, सिरा होगा। और सिरा में कैसा ब्लड होता है, सिरा में अशुद्ध रुधिर होता है। देखो सिरा में अशुद्ध रुधिर, लेकिन यहाँ पर कैसा ब्लड है, शुद्ध रुधिर है। यहाँ पर कैसा रुधिर है, शुद्ध। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ब्लड जो ऑक्सीजन है वो किस में चला गया, इस वाले नली में, इस वाले ब्लड वेसल में चला गया। अब ये कहाँ से निकल रही है, फेफड़े से निकल रही है, इसीलिए इसका नाम रख देंगे हम क्या, फुफ्फुस या फिर पल्मोनरी, हम लिख दे रहे हैं इधर हिंदी में फुफ्फुस। ये कौन सी सिरा हो गई, फुफ्फुस सिरा। सॉरी, हम कहाँ पहुंच गए थे, यहाँ पर, यानी कि जो ऑक्सीजन वाला ब्लड फुफ्फुस सिरा कहाँ लेके जा रही है, बाएं अलिंद में। और क्यों इसको सिरा बोल रहे हैं, क्योंकि फेफड़े से रुधिर को लेके हृदय में आ रही है, जो हृदय में लेके आएगी उसको सिरा, जो हृदय से लेके जाएगी उसको धमनी। अब देखिए इसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला, यानी कि शुद्ध। इसमें कैसा ब्लड है, शुद्ध रुधिर है। अब एक चीज और हम लोग ध्यान दे दिए, अगर ऐसे बहुविकल्पी में आ गया हृदय का कौन सा भाग शुद्ध रुधिर से भरा होता है, कौन सा भाग अशुद्ध रुधिर से भरा होता है, तो देखिए जो दायां साइड है, जो दायां वाला भाग है, इसमें देखिए अशुद्ध रुधिर, क्योंकि CO2 यहाँ आया, फिर इधर भी आया, इधर भी CO2 वाला ब्लड है, यानी कि जो दायां साइड है उसमें हरदम अशुद्ध रुधिर रहता है, जो बायां साइड है उसमें हरदम शुद्ध रुधिर रहता है। और एक चीज देखिए, जो दोहरा रक्त परिसंचरण बता रहे थे, मेन उसको क्या बताते हैं हम, हृदय का, वो मतलब रुधिर का हृदय से होकर 2 बार गुजरना, यानी कि वही ब्लड हृदय से 2 बार होकर गुजर रहा है, तो क्या कहला रहा है, दोहरा रक्त परिसंचरण। अब देखिए एक ब्लड, वही वाला ब्लड, सेम ब्लड इसमें आया, एक बार हृदय में प्रवेश किया, फिर हृदय से निकला, हृदय से निकलने के बाद शरीर के कुछ दूसरे अंग यानी कि फेफड़े में गया ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन लेने के बाद सेम वही ब्लड, ऑक्सीजन लेने के बाद सेम वही ब्लड फिर से दोबारा कहाँ आ गया, आपका दाएं मतलब बाएं अलिंद में आ गया, यानी कि हृदय में आ गया। अब देखो क्या होता है, वही ब्लड फर्स्ट टाइम आया, ये क्या है, फर्स्ट टाइम ब्लड आया, फर्स्ट टाइम ना, एक बार आया। अब यही ब्लड यहाँ पर गया, वही सेम ब्लड इधर आ गया, सेकंड टाइम वही सेम ब्लड कहाँ गया, फिर से हृदय में आ गया। ये क्या है, दोहरा रक्त परिसंचरण। अब ये ब्लड जब फिर से ऊपर वाला पूरा भाग पंप होगा तो ये वाला वाल्व खुल जाएगा, जब ये वाला वाल्व खुल जाएगा ब्लड इसमें भर जाएगा पूरा। जब ब्लड भर जाएगा, यहाँ से ब्लड कहाँ होगा, ब्लड का क्या होगा, फिर से तो शरीर में जाना है, क्योंकि कोशिकाओं को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। और जो बायां साइड है वो कौन से ब्लड से भरा हुआ है, शुद्ध ब्लड से, यानी कि शुद्ध ब्लड जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। तो वही ऑक्सीजन वाला ब्लड फिर से कहाँ चला जाता है, हमारे शरीर में। कहाँ चला जाता है, शरीर में। अब ये जो शरीर में जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, धमनी, क्योंकि हृदय से जा रहा है। अगर हृदय से शरीर में लेके जाएगा तो हरदम क्या कहलाएगा, धमनी। इसमें कैसा ब्लड है, कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड, यानी कि शुद्ध रुधिर। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट समझ लिए आप लोग, दोहरा रक्त परिसंचरण क्या है। अब तो आसानी से लिख सकते हो कि जैसे शरीर से अशुद्ध रुधिर सिरा के द्वारा दाएं अलिंद में प्रवेश करता है, दाएं अलिंद से फिर दाएं नीले में प्रवेश करता है, दाएं नीले से अशुद्ध रुधिर पल्मोनरी धमनी के द्वारा या फिर पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा फेफड़े के पास जाती है, फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेकर फुफ्फुस सिरा यानी कि शुद्ध रुधिर फिर से हमारे बाएं हृदय के बाएं भाग यानी कि बाएं अलिंद में आ जाता है। बाएं अलिंद से जब फिर से हृदय पंप करता है यानी कि जब सिकुड़ता है, फिर दाएं नीले में आ जाता है, दाएं नीले से धमनी के द्वारा फिर से हमारे शरीर में चला जाता है। यही ब्लड का एक बार हृदय में आना, फिर फेफड़े में जाना, फिर वही सेम ब्लड फिर से हृदय में आना, ब्लड का 2 बार हृदय से होकर गुजरना, यह क्या कहलाता है, दोहरा रक्त परिसंचरण। आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे एकदम बढ़िया से, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। तो आप लोग ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लीजिए। अब तो हम इतना बढ़िया समझा दिए, लिख लेंगे आप लोग आराम से बढ़िया से, कोई दिक्कत बात की नहीं थी। ठीक है, ओके, तो चलिए बेस्ट ऑफ लक।